हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इग्नू से बैचलर करें इकोनॉमिक्स में तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा। तो बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नाम से पता लगेगा उत्पादन के कारक वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, गुड और सर्विसेज जिसका भी उत्पादन हो रहा है उसमें जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो किसी भी गुड और सर्विसेज को जिसको प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने में मदद करते हैं। वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चारों ही चाहिए, इन चारों के बिना नहीं हो सकता है प्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप जो है चार्ट भी बना सकते हैं एग्जाम में, पर ऐसे कलर मत करना, ब्लू ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल करके चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको स्कोर भी अच्छा मिलेगा। बात करते हैं लैंड की। ठीक है, लैंड की हम बात करें, नेचुरल रिसोर्स है, कोई हम अपने आप से तो बनाते नहीं लैंड को। लैंड तो नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति की देन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। अब तो नेचुरल रिसोर्सेज, अब चाहे वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर है या सरफेस पे हैं, ठीक है, वो लैंड से, वो सारे चीज़ जो हैं वो सब किस में आती है, लैंड में आती है। पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह के नीचे या पृथ्वी की सतह से ऊपर। ठीक है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि है। एक यूज़ जो है लैंड का वो क्या है, प्रोड्यूस करना गुड। ठीक है, भूमि का उपयोग जो है वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। बिना लैंड के तो हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर नहीं सकते, हवा में तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, तभी तो हम अपना जो है प्लांट लगा पाएंगे। इट इज़ द प्राइमरी एंड नेचुरल, हम बोले ये क्या है, प्राथमिक और प्राकृतिक कारक है। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैसा है, प्राइमरी सबसे पहला ये है, और ये नेचुरल है। ठीक है, हम अपने आप से नहीं बनाते हैं लैंड को, हमें ये नेचर का गिफ्ट है। अब रिवर है, ओशन है, लैंड है, क्लाइमेट, माउंटेन है, ये सब क्या है, ये सब लैंड में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट। अगर हम किसी को लैंड दे रहे हैं बिजनेस के लिए तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। भाई जी, आपने जिससे भी लैंड, जो है सबके पास अपनी लैंड तो नहीं होती है। ठीक है, किसी से आपने रेंट पे ली है तो उसके रेंट के बदले में जो पे मतलब आपने जो लैंड ली है उसके बदले में आप उसे क्या देंगे, रेंट देंगे। ठीक है, अपनी लैंड नहीं है आपकी, किसी और से ली है आपने। लेबर, लेबर में क्या आ गया भाई, जितने भी ह्यूमन, ऑल ह्यूमन एफर्ट, जितने भी मानवीय प्रयास हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें, प्रोडक्शन में, वो सारा सब क्या कहलाते हैं, लेबर कहलाते हैं। अब ये जो एफर्ट हो सकते हैं जो इंसान के द्वारा, वो मेंटली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं। भाई कुछ लेबर होते हैं जो फिजिकली काम करते हैं, कुछ होता है जो मेंटली, जो है जिनका भाई कंप्यूटर वर्क है, वो मेंटली जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, और जो फिजिकली काम करते हैं, ठीक है, वो फिजिकली एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी क्या है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें वो जो भी वर्कर हैं, जो भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, जो भी उनकी योग्यता है, जो भी इनका स्किल है प्रोड्यूस करने में, और जो पेमेंट मिलती है लेबर को बदले में, ठीक है, कि वो काम कर रहा है तो उसको बदले में क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलती है। श्रम का भुगतान करने में क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। कैपिटल आ गई, पूंजी आ गई। अब ये मैन मेड रिसोर्स है, भाई पैसा जो आप लगाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो पूंजी कहलाती है। तो इसके अंदर फैक्ट्री, मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, वेल्थ एक्सेट्रा सब आता है कैपिटल में। से हम पैसे से नहीं कहेंगे। ठीक है, जो भी आप मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी, वो सारा कैपिटल के अंदर, पूंजी के अंदर आता है। और कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, भैया आपके बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करा है या किसी और ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, तो उसके बदले में आप उसे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। आपने किसी से पैसा बोरो करा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप उसके बदले में उसे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो पूंजी का भुगतान क्या होता है, ब्याज होता है। फिर आता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमी आता है। तो ये कौन होता है, वो पर्सन होता है जो फैक्टर प्रोडक्शन को एक साथ लेके आता है। ठीक है, उद्यमी कौन होता है, जो उत्पादन के अन्य कारकों को एक स्थान पर लाता है। ठीक है, भाई लैंड, लेबर और कैपिटल को एक स्थान पर लेके आने वाला का कौन है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, उसे पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस का कहाँ पे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करना है, और यही डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ करना है, और किसके लिए करना है, कैसे करना है। ठीक है, क्या उत्पादन करें, उत्पादन कहाँ करें, उत्पादन कैसे करें, और यही डिसीजन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ रिस्क भी एसोसिएट रहता है, क्योंकि भाई ये बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो रहेगा ही। और इसके बदले में जैसे पेमेंट मिलती है उसे, वो क्या होता है, प्रॉफिट। भाई बिजनेस वो कर रहा है, उसने पैसा लगाया है,
ठीक है। सबको इकट्ठा करा है लैंड, लेबर, कैपिटल, तो उसके बदले में जो भी पैसा लगा है सबका भाई रेंट, लैंड पे रेंट देने के बाद लेबर को वेजेस देने के बाद, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा उसके पास बचता है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो जो उसको पेमेंट मिलती है, भुगतान जो मिलता है वो यहाँ पे उसे क्या मिलता है, लाभ मिलता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।